नमस्कार। सवाल साफ है, नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज का डर दिखाकर सत्ता पाई थी, क्या वही जंगल राज अब नीतीश के गले की फांस बन चुका है? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार आज भी अपराध, अपहरण और भ्रष्टाचार के उसी दलदल में फंसा है जहां से बाहर निकलने का वादा किया गया था। 2023 में बिहार में 2863 हत्याएं की गई। 2024 में यह आंकड़ा 2786 हो गया। लेकिन 2025 के महज 6 महीने के अंदर, मतलब मैं बात कर रहा हूं जून तक का, 1379 हत्याएं हो चुके हैं। और अभी सितंबर चल रहा है, अभी का आंकड़ा यह है कि बिहार में लगभग 1900 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। यानी हर दिन औसतन 7 हत्याएं। क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन राज? इस बिहार में अटेम्प्ट टू मर्डर की अगर हम बात करें, मतलब हत्या करने की कोशिश कितनी बार की गई है, तो 2015 में हत्या की कोशिश के मामले जो थाने में दर्ज हुए वो 59 से 81 था। लेकिन यह आंकड़ा 2022 तक बढ़कर 86 से 67 हो जाता है। यानी गोली चलना बंद नहीं हुआ, फर्क बस इतना है कि सरकार बदल गई। किडनैपिंग के मामले भी काफी खराब है। 2022 से लेकर आज तक औसतन हर साल बिहार में 11,822 अपहरण, हर दिन औसतन 32 लोग अगवा होते हैं। और यही वो बिहार है जहां कभी लालू यादव को जंगल राज कहकर सत्ता से बाहर कर दिया गया था। अब वही आरोप नीतीश कुमार पर भी है। अब देखिए, नीतीश कुमार के जंगल राज 2 में एक और अध्याय जुड़ जाता है। वो अध्याय है शराबबंदी और नए माफिया राजों का वर्चस्व। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, कहा कि समाज सुधरेगा, लेकिन शराबबंदी ने पैदा किया नया माफिया राज। गांव-गांव में पुलिस और अपराधियों की साठगांठ से शराब का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। नए नए माफिया पैदा ले रहे हैं। और जेल कौन जा रहा है? जेल गरीब लोग जेल जा रहे हैं। गरीब जेल में ठूस दिए जा रहे हैं और सत्ता ने उसे कानून का राज कर दिया है। यानी जंगल राज का नया चेहरा है शराब राज। अब जनता का अनुभव भी जान लेते हैं कि जनता कैसे रह रही है, आम लोग कैसे रह रहे हैं, समाज का सबसे पिछड़ा तबका कैसी जिंदगी जी रहा है। तो गांव के लोग बेरोजगार हैं। नौजवान जो है वो नौकरी के लिए तरस रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। बिहार के नौजवान बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं और आम आदमी अपराध के डर से जी रहा है। अपराधियों के भय से वो हर दिन जिंदगी काट रहा है। लोग कहते हैं लालू के वक्त अपहरण था, नीतीश के वक्त शराबबंदी का आतंक है। लेकिन जनता के हिस्से में क्या है? तो जनता के हिस्से में डर और असुरक्षा ही है। अब इसी डर और असुरक्षा के बीच अगर हम सीटों का गणित समझे, मतलब सियासी दांवपेच समझे, सीटों का चुनावी गणित समझे, तब पता चलेगा कि जनता इस बार क्या कर रही है। ये 2 मुद्दे जो नीतीश कुमार का जंगल राज है, इसको लेकर जनता क्या सोच रही है और किसको इस बार चुनाव में जिता रही है। तब आते हैं सीधा चुनाव पर। 243 सीटों का गणित समझते हैं। उत्तर बिहार और सीमांचल की 80 सीट है। यहां अपराध और अपहरण बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि सीमांचल में जितना अपराध होता है उसका कई लोगों का कहना था कि बहुत ऐसे अपराध होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते थाने में। आम लोग परेशान हैं। समाज का सबसे निचला तबका नीतीश कुमार के ये जंगल राज से काफी डरा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में अनुमान है कि महागठबंधन को इस 80 में से 45 से 50 सीट मिल सकता है और एनडीए को 30 से 35। देखिए, सीमांचल में 45 से 50 सीट मिलने का एक और कारण है कि यहां पे अल्पसंख्यक समुदाय का जो है वोट बैंक अच्छा खासा है। यादव कम्युनिटी का वोट बैंक अच्छा खासा है और पिछले तबके का भी वोट इस बार ऐड हो रहा है। युवाओं का वोट ऐड हो रहा है। जो युवा 12th पास कर चुके हैं, जो नौकरी की तलाश में है, वो युवा इस बार नीतीश कुमार से काफी ज्यादा रुष्ट है। और रुष्ट क्यों ना हो, जिस तरह से लाठियां चल रही है
उसको लेकर वो काफी परेशान हैं, इसलिए वो बदलना चाहते हैं इस बार सियासी गणित को। इसलिए उत्तरांचल की बात करें तो 80 में से 45 से 50 महागठबंधन जीत सकती है तब जब वो चुनाव का मुद्दा रखे बेरोजगारी, तब रखे शराबबंदी, अफसरशाही, ये सारे मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ेगी तो जीत सकती है। वहीं मगध और भोजपुर के 70 सीटों की बात करें तो यहां पे शराबबंदी और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आम लोगों का कहना है कि बिना पैसे का ब्लॉक में एक पन्ना नहीं हिलता। अफसरशाही जो है वो चरम पर है। शराबबंदी के कारण कई बेगुनाह आज भी जेल में सड़ रहे हैं। तो ऐसे में 70 सीट में अनुमान है कि मगध जो आरजेडी का या महागठबंधन का बहुत मजबूत किला है, यहां से अनुमान है कि 40 से 45 सीट मगध में महागठबंधन जीत जाएगी और वहीं एनडीए 25 से 30 सीट लाएगी। पटना और दक्षिण बिहार की अगर हम बात कर लें तो पटना और दक्षिण बिहार के वो मिलाकर 55 सीटें आते हैं। शहरी वोटर एनडीए के साथ हैं। देखिए, जो शहर के लोग हैं वो एनडीए के साथ है, लेकिन युवाओं की नाराजगी साफ दिख रही है। युवा जो है वो किसी भी कम्युनिटी से हो, वो इस बार नीतीश के साथ नहीं है। ऐसे में एनडीए को 25 से 28 सीट फिर भी पटना और दक्षिण बिहार में मिल रहा है, वहीं महागठबंधन को 25 से 30 सीट मिलने का अंदेशा है। उत्तर पश्चिम बिहार की अगर हम बात करें और चंपारण सारण की बात करें अगर, तो 38 सीट है। परंपरागत एनडीए का इलाका है, लेकिन अपराध यहां भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां पे एनडीए को अनुमान है कि 20 से 22 सीट मिलेगा और महागठबंधन 16 से 18 सीट पर सिमट जाएगी इस इलाके में। अगर पूरा तस्वीर देखें, कुल तस्वीर की अगर हम बात करें तो महागठबंधन अगर इन सारे मुद्दे पर चुनाव लड़ती है तो 128 से 143 सीट जीत सकती है। वहीं एनडीए को 100 से 112 सीट आने का अनुमान है। देखिए, और अन्य के खाते में भी 5 से 8 सीट है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जो आंकड़ा है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ अपराध के ग्राफ पे बनाया गया एक चुनावी समीकरण है। ओवरऑल जो ओपिनियन पोल होगा उसको खबर फर्स्ट लाएगा, लेकिन इस मुद्दे पे अगर चुनाव होता है और जनता कन्विंस करने में महागठबंधन कामयाब होती है तो दृश्य जो है वो रिजल्ट के दिन ये देखने को मिलेगा। तो साफ है, लालू का जंगल राज था अपहरण और गोली का, और नीतीश का जंगल राज है हत्या, अपहरण और शराब माफियाओं का। अब सवाल यह नहीं है कि अपराध हो रहा है या नहीं, सवाल यह है कि 243 सीटों पर जनता किसे चुनेगी। क्या बिहार फिर उसी जंगल राज में फंसा रहेगा, या फिर नीतीश कुमार का सुशासन बाबू वाला टैग अब इतिहास में जंगल राज बाबू बनकर दर्ज होगा? आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिहार चुनाव से रिलेटेड सबसे सटीक ओपिनियन पोल जानने के लिए खबर फर्स्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।